उस इंसान पर कभी विश्वास ना करें जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता हो। व्यक्तित्व में कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है, क्योंकि आपके अधिक सरल भाव और साधारण विचारों को आपकी कमजोरी और आपका ढोंग समझ लेते हैं। भरोसा रखिए, ईश्वर आपकी देर से सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। बस थोड़ा सा भरोसा और धैर्य की जरूरत होती है। आपकी नीयत साफ रखनी चाहिए, आपके ईश्वर जरूर सुनेंगे और आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। किसी के मन में अपनी जगह बनाने का रास्ता तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे हमेशा बनाए रखना बहुत ही कठिन। इसीलिए रिश्तों को लोग अच्छी तरह निभा नहीं पाते और दिल तोड़ देते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें और अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। राज्य वही करता है जो जीवन में कामयाब होता है। रिश्ते और नाते और मित्रता अवश्य जरूरी है जीवन में, लेकिन जीवन से हमें अकेले ही संघर्ष करने की कला आनी चाहिए। हमारी मुसीबतों के समय, हमारे अकेलेपन में जब कोई साथ ना दे तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हम जीवन में संघर्ष करके अपनी मुसीबतों का सामना आसानी से कर सकते हैं। लोग आपसे खुश हो या ना हो कोई बात नहीं, आप किसी के मनोरंजन के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। आपकी खुद की एक दुनिया है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती रहती है। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने पर आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर दूसरों के साथ समय बिताएं। दिल से अगर आप नेक हैं तो बहुत कम लोगों के ही आप खास बन पाते हैं। कौन किसके लिए अहमियत कितना रखता है वह तो समय के साथ पता चल ही जाता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लो, वक्त एक दिन उसे पलटकर बेहतरीन जवाब देगा। हम अक्सर ऐसे लोगों से धोखा खा जाते हैं जो हमारे अपने और बहुत खास दिल के पास होते हैं। जीवन में सबसे कीमती आत्मविश्वास होता है और आत्मसम्मान भी। अगर कहीं आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस लगे तो उस जगह को दोबारा पलट कर ना देखें। भूल जाएं ऐसे लोगों को जो आपका सम्मान करना ना जानते हों और हमेशा के लिए दूर हो जाएं ऐसे लोगों से। ऐसा दिन कभी ना देना मालिक कि मुझ पर खुद पर ही मुझे गुरूर हो जाए। रखना मुझे सभी के दिलों में और हमेशा सम्मान का पात्र बनाना। अपने रिश्तों में सलाह दूसरों से ले ले, लेकिन जीवन के फैसले खुद ही करें, क्योंकि जीवन में खुद की मेहनत से ही सफलता मिलती है। शक्तिशाली होकर भी दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाले और गरीब होकर भी दूसरों को दान करने वाले ईश्वर के हमेशा प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति की गलतियों को बार बार सुधारने से वह आपका शत्रु बन जाता है। कद्र सिर्फ उनकी करें जो आपकी कद्र करें, क्योंकि किसी की ज़्यादा गुलामी करने से आप अपनी इज्जत को खो देते हैं। अकेले ही रहना बहुत ही बेहतर हो जाता है ऐसे लोगों के साथ रहने के बजाय जो आपकी कामयाबी के रास्ते में अड़चने पैदा करने वाले हों। इस जीवन में हमेशा लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं, यही तो जीवन है। यहाँ कोई किसी से खुश नहीं रहता। दर्द सहने वाला ही दर्द को महसूस कर सकता है, बाकी लोग सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। शरीर कभी सुंदर नहीं होता, लोगों के कर्म और उनके अच्छे मन के विचार ही सुंदर होते हैं और उनके संस्कार की वजह से मनुष्य और भी सुंदर हो जाता है। जीवन में कभी किसी मोड़ पर आपको धोखा या अपमान मिले तो उसे निगल जाएं और उन्हें याद ना करें। अगर याद करोगे तो आप
अपने जीवन में दुखी हो जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे जाने का, अकेले ही खुशी से अपना जीवन बिताएं और भूल जाए उन्हें जो आपको भूल गए हो। वक्त बुरा कभी कभी चलता तो ज़रूर है, लेकिन लोगों की असलियत भी दिखा जाता है। एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की दवा है। कोई तकलीफ देता है तो कोई खुशी दे जाता है। खुद को इतना भी किसी के ऊपर निर्भर ना बनाएं कि वह चला जाए तो आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। यहाँ किसी के बिना किसी का कुछ नहीं रुकता, समय समय के साथ चलता ही जाता है। जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसके लिए दिन रात मेहनत करिए और जीवन से संघर्ष कीजिए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। लोग हमेशा किसी ना किसी को कुछ न कुछ कहते रहते ही हैं। कभी भी ईश्वर से ये ना कहें कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही मुसीबतें हैं, बल्कि मुश्किलों से ये कहिए कि मेरी ज़िंदगी में परमात्मा की कृपा है, ईश्वर है मेरी ज़िंदगी में। आपके साथ कौन कैसा है एक दिन पता चल ही जाता है। दिखावा कब तक करेंगे, एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है। ये वक्त है, सब कुछ दिखा जाता है। इस संसार में आपको इस्तेमाल करने के लिए खुद ही लोग ढूंढ लेते हैं। इतना भी सीधा और सरल ना बने कि आपको लोग इस्तेमाल कर जाएं और आपकी सरलता का फ़ायदा उठा लें। अपने दिल की सारी बातें सबको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपके शुभ चिंतक नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने हाथों में नमक लिए घूमते हैं, इसीलिए सभी को अपना जख्म दिखाना नहीं चाहिए। 2 दिन अगर आप उनसे बात ना करें तो वो आपको याद भी नहीं करेंगे। नाम पहचान सब अपनी कमाई से होनी चाहिए। बात अगर आपके सम्मान की हो तो कोई भी बात हो उसे छोड़ देना चाहिए। लोग इस दुनिया में किसी से धोखा ना खाएं। अगर लोग खूबसूरत चेहरे के बदले दिल को देखते, ईश्वर से कभी ज़्यादा शिकायतें मत करो, क्योंकि इंसान अगर भगवान पर संपूर्ण रूप से भरोसा करता है तो ईश्वर कभी उसकी झोली खाली नहीं रखता। कुछ न कुछ उसे खुशियों के रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दे ही जाता है। इसीलिए कद्र उनकी करनी चाहिए जो कद्र आपकी करे। हमेशा कोई व्यक्ति हमारी बेइज्जती करता हो तो उसे उसका जवाब बेहतरीन तरीके से उसी के रूप में दें। व्यक्ति जितना ही अच्छा और नेक दिल होता है वह उतना ही इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है, यहाँ सच्चे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता। यहाँ उसी की इज्जत होती है जो दिखावा करते हैं। शब्दों से बेइज्जती करने वाले से कभी बहस ना करें। लोगों को इतना बेहतरीन होकर बताओ कि वे एक दिन खुद ही महसूस करें कि तुम्हारा उनके साथ रहना उनके लिए उपहार है। हमेशा हम उन्हीं लोगों को अपने आसपास ढूंढते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते। समझदार इंसान वह नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। समझदार तो वह है जिसे पता होता है कि किससे क्या बात करनी है। जहाँ भी रहे लोगों के सम्मान का पात्र रहें और बेइज्जती का पात्र ना बने और किसी का बोझ भी ना बने। आपकी कद्र वह करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वह नहीं जिससे आप प्यार करते हो। कल के इंतजार में आज के दिन को ना गवाए। जो मिलता है उसी में खुश रहे, वही आपके लिए बेहतर है। जो ना मिले उसके लिए रोए ना, उसमें ही संतुष्ट और खुश रहें। हमेशा हमें दुख देने वाला हमेशा हमारे अपने ही होते हैं। चिंता करने से कभी तकलीफ दूर नहीं होती। चिंता करना व्यर्थ है। अगर चिंता करना सही होता तो सबसे ज़्यादा खुश दुखी लोग ही होते। कभी भी अपनी अहमियत को कम ना करें। समझकर और समझदारी से जीवन को जिए। जीवन आपका अनमोल है। हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखें। आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं।
कोई आपसे नाराज हो और उसे यह भरोसा है कि आप उसे मना लोगे, तो यह भरोसा आप कभी टूटने ना दे। मतलबी लोगों से जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उतनी ही जल्दी बिखर भी जाते हैं। कभी अपने ईश्वर से अपना रिश्ता बिगाड़ मत लेना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। झूठे लोगों से दूर रहें। मुंह के सामने वाह वाह करेंगे, पीठ के पीछे बुराइयां करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहें। इज्जत करने वाले रिश्तेदार और सम्मान और प्यार देने वाले दोस्त, जरूरत के समय मदद करने वाले पड़ोसी हमेशा हीरे की तरह आपकी जिंदगी में चमकते रहते हैं। बदलते रिश्ते और बदलते लोग भले ना दिखाई दें, लेकिन महसूस जरूर हो जाते हैं। अगर नुकसान आज हुआ है तो कल फायदा भी होगा, और धोखा हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। 4 दिन की जिंदगी में कोई रिश्ता निभा नहीं पाता। जो एक माँ हमेशा जिंदगी निभाती है हमारे साथ। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी किसी के साथ निरंतर जीवन नहीं निभा पाता। किसी को परेशान करे मत। जो मिलता है उसी में खुश रहें और गिला भी मत कीजिए। बस हर बात पर मुस्कुरा दे। जो व्यक्ति आपको अपनी सारी तकलीफें बताता हो तो समझ लो वह व्यक्ति आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता है। किसी को कुछ कहने से पहले आप कई बार सोचते हैं उन्हें कैसा लगेगा, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता कि आपको कैसा लगेगा। और मन की तीखी बातें लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता कि आपको कैसा लगेगा, और मन की तीखी बातें वह आपको मजाक में ही सामने ही कह देते हैं। इंसान तभी तक बर्दाश्त करता है जब तक उसके बर्दाश्त की शक्ति होती है। जब सब्र और बर्दाश्त का बांध टूट जाता है तो वह आपसे भी बुरा हो जाता है। किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र घूमकर वापस आपकी तरफ ही आता है। तब आप जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी खुशी से रिश्ते अगर बदल सकते हैं तो कुछ लोग अपनी अकड़ से उस रिश्ते को भी बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। दुख में अपना या कोई भी आपका साथी आपका साथ देता है तो वह आपकी जिंदगी में एक हीरे की तरह होता है। जो सुख और दुख में आपका साथ निभाए उसे हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि वह आपके जीवन में बहुमूल्य होता है। भरोसे में इतना भी अंधे ना हो जाओ कि आपके अच्छे और बुरे का फर्क ही ना पहचान सको। जो आपके साथ रहना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती अपने पास ना रखे, उसे आज़ाद कर दें। पकड़ के रखे गए रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। बच्चे भले आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमसफ़र आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वह जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। अच्छे समय बुरे समय तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी में खुश रहने के लिए उम्मीद ईश्वर से रखें, सबसे नहीं। रिश्ते मन से होने चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। पैसे और रिश्ते में कभी भी आपको चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को ही चुनें, क्योंकि पैसे तो आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन रिश्ते एक बार नाराज होकर आपकी ज़िंदगी से चले गए तो उसे आप कभी भी कमा नहीं सकते। पैसा आप कभी भी कहीं से भी इतनी भी मेहनत करके दोबारा आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, लेकिन रिश्ते कभी भी आप वापस जल्दी नहीं ला सकते। पुराने समय की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज्य कर रहा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल और धन्य धान्य था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रजा और राजा दोनों ही खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक साल वर्षा ना होने की वजह से वहाँ अकाल पड़ गया और वहाँ
फसलें सूख गई। ऐसी अकाल की स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से राजस्व में कमी आने लगी। धीरे धीरे राज्य कोष खाली होने लगा और इसकी वजह से राजा बहुत तनाव और चिंतित रहने लगे और सिर्फ यही सोचते थे कि अब इस राज्य को मैं कैसे चलाऊंगा और इसका खर्च मैं कैसे निकालूंगा। कुछ समय के बाद वह स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय बीत गया, लेकिन राजा के मन में अभी भी अपने राज्य के प्रति चिंता सताई रहती थी और दिमाग में इसी बात को लेकर वह घुमाते रहते थे कि वह पुनः अकाल पड़ गया तो वह वापस क्या करेंगे। और उसके अलावा उनको दूसरे पड़ोसी राज्यों के बारे में भी भय और मंत्रियों के षड्यंत्र के बारे में भी डर लगा रहता था। वह इस सभी चिंता के कारण खाना पीना सोना कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह अपनी इस हालत से परेशान थे। राजा जब भी अपने राज्य में माली को देखते तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह दिन भर माली मेहनत करता और रूखी सूखी रोटी खाकर वहीं पेड़ के नीचे सो जाता और अपना सामान्य से जीवन खुशी से बिताता। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा आए। राजा ने महात्मा से अपनी सारी चिंताओं की वजह को बताया। मुझे अब क्या करूं महाराज, आप ही कोई रास्ता बताइए। महात्मा ने राजा की समस्या को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने राजा को कहा, तुम चिंतित मत हो, अपना राज्यपाट अपने पुत्र को दे दो। लेकिन महाराज ने कहा, यह कैसे संभव है महाराज जी, मैं अपने पुत्र को कैसे दे सकता, वो सिर्फ 7 साल का ही है, वह राज्यपाट नहीं संभाल पाएगा। फिर महात्मा ने कहा कि तुम मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ। फिर राजा ने कहा, ठीक है, आप ही ले लीजिए। महात्मा ने कहा कि तुम अब क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं नौकरी कर लूँगा। जब तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम यही नौकरी कर लो और मेरा राज्य भार संभाल लो, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजा ने ठीक है महात्मा, मैं ऐसा ही करूँगा। और उन्होंने उनके राज्य भार को संभाल लिया और महाराज कुटिया में वापस चले गए। कुछ दिन समय बीत गया। कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर से राजमहल में आए और राजा से पूछा, अब तुम्हें भूख प्यास और नींद अच्छी तरह आती है ना? राजा ने कहा, हाँ, अब मैं बहुत अच्छे से खाता पीता हूँ और बहुत अच्छी नींद भी लेता हूँ। महात्मा से राजा ने कहा, मैं पहले भी यही काम करता था और आज भी वही काम करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम अपने कार्य को अपना बोझ मानते थे और उसे हमेशा बोझ और तकलीफ़ों से सहन करके उस काम को किया करते थे, लेकिन अब इस राज्य को तुम अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहे हो और अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा रहे हो, इसलिए तुम अब तनाव मुक्त हो। राजा को सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही।